वेलकम टू माय चैनल माय पैशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, हम टिप्पणी कर रहे थे एमएसडी 6 की 6 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमने रामलीला प्रवर्तन का परंपरा का प्रवर्तन ये हमने किया। हिंदी भाषा और गद्य का उदय ये हमने कर लिया है। जीवनी एवं कथात्मक आत्मकथा ये हमने किया है। लास्ट हम करने जा रहे हैं पाली साहित्य का उद्भव और विकास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए हमारा उत्तर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पाली साहित्य तथा अशोक के अभिलेखों में प्राप्त होती है। पाली में वेद धर्म के यथार्थवाद अथवा हीनयान संप्रदाय के धार्मिक साहित्य की रचना हुई है। वास्तव में पाली शब्द किसी भाषा का घोतक नहीं है। पाली का अर्थ है पाली साहित्य का उदय। पंडित विष्णु शेखर भट्टाचार्य पाली शब्द को संस्कृत पंक्ति शब्द से निकला हुआ मानते हैं। यह इसके ध्वनि परिवर्तन का क्रम पंक्ति से माना है। कुछ लोगों का मानना है कि पाली गांव की भाषा थी और संस्कृत नगरों में बोली जाने वाली थी। मैक्स वॉलेसर पाली शब्द की उत्पत्ति पाटलिपुत्र से मानी जाती है। ग्रीक में पाटलिपुत्र को पालब्रोद लिखा जाता है। भिक्षु जगदीश कश्यप ने पाली महाव्याकरण में पाली शब्द की उत्पत्ति परिवार शब्द से माना है। पाली शब्द का सबने पहला व्यापक प्रयोग हमें आचार्य बुद्ध घोष की अट्ठकथाओं और अनेक विशुद्ध भाव में मिलता है। आचार्य बुद्ध घोष के कुछ ही समय पूर्व लंका में दिए गए दीपवंश में भी पाली शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। प्रोफेसर और डेविसन का इसे कौशल प्रदेश में 6वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बोली जाने वाली भाषा मानते हैं। वेस्टरगार्ड इसे उज्जैनी प्रदेश में बोली मानते हैं। पाली भाषा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि प्रदेश की मूल भाषा थी सिंगली परंपराओं से मागधी या मगध की भाषा। पाली भाषा का विकास। पाली साहित्य का विस्तार पाली या पिटक साहित्य और अनुपाली या अनुपिटक साहित्य में होता है। पाली साहित्य या पिटक साहित्य 3 भागों में विभक्त है, सूत, विनय और अभिधम्म पिटक। इसके अतिरिक्त इस भाषा का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में किया गया है। बुद्ध घोष के ही समय जिन बौद्ध विद्वानों ने महात्मा बुद्ध के विषय में साहित्य रचना की, जिससे अश्वघोष, नागार्जुन, वसुबद्ध और दिग्नाक प्रमुख है। ये देखिए, थोड़ा सा पाली भाषा के बारे में परिचय था। टिप्पणी के रूप में इतना ही काफ़ी होता है। तो यहीं हमारा वीडियो समाप्त होता है और हमारे MSD 6 का असाइनमेंट भी यहीं पे समाप्त होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, मैंने आपको इतनी मेहनत करके असाइनमेंट पूरा करवाया है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इससे आप अपना असाइनमेंट आसानी से संपन्न कर सकते हैं। जल्दी कीजिए और अपना लिख के जमा करा दीजिए असाइनमेंट। तब तक के लिए आगे दीजिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।